साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या नहीं? तिबी बुनियादों पर दरखास्त जमानत पर समाअत। शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम औरंगजेब, अयाज सादिक और दीगर रहनुमा भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद। राना सनाउल्लाह कहते हैं मियां नवाज शरीफ बीमार हैं, जमानत मिलनी चाहिए। जी हम तो इस बात की तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा। उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो ऐसी है कि उन्हें बेल पे रिहाई मिलेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया की तनकीद पर बरहम हो गए। कहा, जाली खबरों वाला मीडिया न्यूजीलैंड हमलों पर मुझे जिम्मेदार ठहराने के लिए ओवर टाइम कर रहा है। ट्वीट किया कि मुझे कसूरवार साबित करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। करतारपुर राहदारी मंसूबा, पाक भारत मुज़ाकरात शुरू। राहदारी के नक्शे, सड़कें और दीगर तकनीकी मामलात पर गौर किया जाएगा। चीन ने करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात को मस्बत करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, इस पेशरफ से पाक भारत कशीदगी कम होने में मदद मिलेगी। चीन ने जोर दिया कि दोनों मुमालिक खैर सगाली का मुजाहिरा करें। कलदम तंजीमों से वाबस्ता वज़रा को हटाने का मुतालबा किया तो हुकूमत ने जवाब कत्ल की धमकियों से दिया। बिलावल भुट्टो का ट्वीट, कहा मुझे रियासत मुखालिफ करार दे दिया गया। नैब की जानिब से नोटिस भी भेज दिए गए। सिंध हाई कोर्ट ने जारी अकाउंट्स केस इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साबिक सदर और फरियाल दारपुर ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त भी दायर कर दी। नैब को गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया कि आसिफ जरदारी झूठे इल्जामात पर पहले भी 11 साल जेल काट चुके हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस की समाअत। बाबर अवान और प्रोसिक्यूटर के दरमियान तल कलामी। बाबर अवान के वकला की प्रोसिक्यूटर नैब को धमकियां। कमरा अदालत में चुप करके बैठ की ललकारें। मुज़ाकरात नाकाम। लाहौर बॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स धरने का दूसरा रोज। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुलहिका सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम, शहरियों की जिंदगी अजीर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाई काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 30 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पर टास्क फोर्स का क़याम मुतवक्के। एंटरटेनमेंट और गिफ्ट बजट खत्म करने की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला इख्तियाराती बोर्ड का इजलास। मुख्तलिफ सर्विसेज के 25 अफसरान को ग्रेड 22 में तरक्की देने की मंजूरी। तरक्की पाने वालों में आजम खान, जफर हसन, नियासत और दीगर शामिल। बेनज़ीर भुट्टो शहीद का एक और ख्वाब पूरा। खरकोल पावर प्लांट से बिजली की पैदावार शुरू। 330 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड को दे दी गई। तारीखी लम्हे पर खरकोल अथॉरिटी के मुलाजमीन का जश्न। खरकोल पावर प्रोजेक्ट की सलाहियत 660 मेगावाट है। खानपुर में मुज़र सेहत दाल खाने से 7 खवातीन समेत 16 अफराद की हालत खैर हो गई। अस्पताल मुंतकिल, तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ फैमिलीज ने जाहिर पीर रोड के होटल से दाल खरीदी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर और अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात में अफगान अमन पर बात हुई। असद मजीद ने ज़ल्मे खलीलजाद को अफगान अमल का कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी।
सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हैदर अमान, मैं हूं रुकबा इरफान मलिक और मैं हूं अबू मौसम। सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या नहीं? तिबी बुनियादों पर दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में समाअत कर रहा है। मियां नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल इस वक्त जारी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लगता है मरीज की मेडिकल हिस्ट्री है, नवाज शरीफ की नई और पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा है कि बैरून मुल्क डेविड आर लॉरेंस नवाज शरीफ का इलाज करते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम जानते हैं कि नवाज शरीफ का लंदन में इलाज होता रहा, लंदन की रिपोर्ट्स यहां के डॉक्टर्स को नहीं दी गई। हम पिम्स की पहली रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे। क्या नवाज शरीफ को इससे कबल यह मसला था? अगर उनकी हालत इससे कबल भी बिगड़ती थी तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम ये चेक कर रहे हैं कि मजीद इलाज की जरूरत है या नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा नवाज शरीफ की गुर्दे का मसला तीसरे स्टेज पर पहुंच चुका है, दिल के मुआयने का कहा गया है। नवाज शरीफ की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर की है। चीफ जस्टिस ने कहा पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र 65, दूसरी में 69 साल है। डॉक्टर ने नवाज शरीफ की उम्र 4 साल बढ़ा दी है। 17 जनवरी 2019 को नवाज शरीफ की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है। नवाज शरीफ को गुर्दे में पथरी, हेपेटाइटिस, शुगर और दिल का अर्जा है। रिपोर्ट्स इसलिए देख रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ को ये चारों पुरानी बीमारियां हैं। मरीज अहम हो तो डॉक्टर्स एक टेस्ट को 10-10 बार करते हैं। डॉक्टर्स ने अहम मरीजों के लिए खुद साख्ता प्रोटोकॉलिस्ट टर्म बना रखी है और यह टर्म अहम मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसलिए बोर्ड में शामिल डॉक्टर्स ने सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक बड़ा बोर्ड तश्कील देने का कहा। नवाज शरीफ इन तमाम बीमारियों के बावजूद 2018 इलेक्शन मुहिम, रैलियों और जलसों में शिरकत करते रहे। उन्होंने मुकदमात के ट्रायल का सामना किया तो तमाम सूरत हाल आपको आगाह करेंगे इस रिपोर्ट में। और इस वक्त समाअत जारी है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिहाई मिलेगी या नहीं? तिबी बुनियादों पर दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में समाअत इस वक्त कर रहा है। मियां नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस इस वक्त अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसा लगता है मरीज की मेडिकल हिस्ट्री है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मैडम नसीम ज़हरा। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगी, अहम समाअत है, क्या सूरत हाल देखती हैं आप? जो है इस वक्त अदालत में कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई जारी है। ये हमने देखा है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच को हेड कर रहे हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जो तफसील है और जो हिस्ट्री है, तमाम उसको मेडिकल हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट वगैरह मंगवाए हैं। मेरा ख्याल है वो उनको कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं और वो पता लगाना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है देखिए, जहाँ तक लॉ का ताल्लुक है और जो प्रेसिडेंट है उसमें तो ये बेल का सिलसिला नहीं बनता, क्योंकि एक तरफ से हुकूमत ये भी कह रही है कि हम उनको, और ये देखा भी है हमने कि हुकूमत मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं वो मुहैया कर रही है। नवाज शरीफ साहब की अपना जो एटीट्यूड है वो सब मेरा ख्याल है कानून को देखते हुए, प्रेसिडेंट को देखते हुए और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब का जो अपना एक इस वक्त रवैया और उन जो खानदान की डिमांड है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे साहब ने रिकॉर्ड मंगवा लिया है और ये देख रहे हैं। आपने देखा कि उन्होंने चाहे शुगर का है, चाहे उनके ब्लड प्रेशर का है, चाहे उनके लंदन का जो इलाज का है, सब उन्होंने रिकॉर्ड मंगवाया है ताकि वो ये तय कर ले कोर्ट के जो भी वो फैसला कर रहे हैं, ऐसा फैसला है कि नवाज शरीफ साहब की कोई सेहत पर कोई यानी कि नेगेटिव असरात नहीं होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि कानून और जो दूसरी चीज़ होती है प्रेसिडेंट, यानी कि जो पहले इस तरह के वाक़यात हों, इस तरह के केसेस हों, उसमें तो बेल नहीं बनती। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो कोर्ट है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, वो जो मेडिकल उनके इस वक्त हालात हैं उनको बिल्कुल तरीके से देखना चाह रहे, डिटेल में देखना चाह रहे, ताकि जो फैसला हो कानून आइन के मुताबिक हो, लेकिन साथ साथ नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी ऐसा फैसला हो कि ये कोई सेहत उनकी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इस वक्त जो एज वी स्पीक ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं, वो कोर्ट को दी जा रही है और कोर्ट मेरे ख्याल है उनको रिव्यू करेगा।
उनको रिव्यू किया जाएगा। नसीम ज़हरा साहिबा, चीफ जस्टिस ने तमाम तर रिकॉर्ड मंगवाया है, वो पेश भी किया जा रहा है अदालत के रूबरू। आप क्या समझती हैं, जैसा कि आपने कहा कि बेल के चांसेस नहीं लगते अगर माजी को देखा जाए, अगर आज बेल नहीं मिलती तो फिर आगे क्या ऑप्शंस होंगी मियां नवाज शरीफ के पास? नहीं जी, फिर तो देखिए ना, ऑप्शन ये होगी कि क्योंकि ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम कानून की जो है बालादस्ती उसको मानते हैं और हम कानून के साथ चलेंगे, तो फिर इलाज जो हुकूमत मुहैया कर रही है और जो उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, शुरू में जो भी मसले मसाइल रहे हों तो हुकूमत की तरफ से तो दी जा रही है जो भी सहूलत मुमकिन है। इनकी एक ये जो डिमांड है कि जी जो हमारे इनके नवाज शरीफ साहब का पहले इलाज हुआ है लंदन में, ऑपरेशन वगैरह, उन्होंने कहा जी वो हम जिस डॉक्टर से करवाया हमें उसी के पास जाना है वापस। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बेंच है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बड़ी यानी कि दिस इज द सुपीरियर मोस्ट कोर्ट, ये बिल्कुल देखेंगे और वही फैसला करेंगे जो ये बेहतर जानेंगे।